तो कॉलेज में मैं एक सरकारी प्रमुख था, जिसका मतलब है कि मुझे बहुत सारे कागजात लिखने थे। अब जब एक सामान्य छात्र एक पेपर लिखता है, तो वे इस तरह से काम को थोड़ा फैला सकते हैं। तो आप जानते हैं, आप शायद थोड़ा धीरे धीरे शुरू करते हैं, लेकिन आप पहले सप्ताह में पर्याप्त हो जाते हैं। कुछ भारी दिनों के बाद सब कुछ हो जाता है, चीजें नागरिक रहती हैं। और मैं ऐसा करना चाहूंगा। यही योजना होगी। मेरे पास यह सब जाने के लिए तैयार होगा, लेकिन फिर वास्तव में कागज साथ आएगा, और फिर मैं ऐसा करूंगा। और यह हर एक पेपर होगा। लेकिन फिर मेरी 90 पृष्ठ की वरिष्ठ थीसिस आई, एक पेपर जिसे आप एक साल बिताने वाले हैं। और मैं इस तरह के एक पेपर के लिए जानता था। मेरा सामान्य कार्य प्रवाह एक विकल्प नहीं था। यह बहुत बड़ी परियोजना थी। इसलिए मैंने चीजों की योजना बनाई, और मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ इस तरह जाना है। इस तरह साल जाएगा, तो मैं बंद प्रकाश शुरू होता है, और मैं इसे टक्कर चाहते हैं बीच के महीनों में, और फिर अंत में मैं इसे लात होगा उच्च गियर में, बस एक छोटी सी सीढ़ी की तरह। सीढ़ियों से चलना कितना कठिन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन फिर सबसे मजेदार बात हुई। उन पहले कुछ महीनों, वे आए और चले गए, और मैं काफी सामान नहीं कर सका। इसलिए हमारे पास एक भयानक नई संशोधित योजना थी। और फिर लेकिन फिर उन मध्य महीनों वास्तव में से चला गया, और मैं वास्तव में शब्द नहीं लिखा था, और इसलिए हम यहाँ थे। और फिर 2 महीने एक महीने में बदल गए, जो 2 सप्ताह में बदल गया। और एक दिन मैं समय सीमा तक 3 दिनों के साथ जाग गया, अभी भी एक शब्द नहीं लिखा है। और इसलिए मैंने केवल वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने 90 घंटों में 72 पृष्ठ लिखे। एक नहीं बल्कि 2 ऑल नाइटर्स को खींचते हुए। मनुष्यों को 2 ऑल नाइटर्स को खींचने के लिए नहीं माना जाता है। पूरे परिसर में उछला, धीमी गति में कबूतर, और इसे केवल समय सीमा पर मिला। मैंने सोचा कि सब कुछ का अंत था। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे फोन आया, और यह स्कूल है। और वे कहते हैं, क्या यह टिम शहरी है? और मैं कहता हूँ, हाँ। और वे कहते हैं, हमें आपकी थीसिस के बारे में बात करने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ, ठीक है। और वे कहते हैं, यह सबसे अच्छा है जिसे हमने कभी देखा है। ऐसा नहीं हुआ। यह एक बहुत बहुत खराब थीसिस थी। मैं बस उस एक पल का आनंद लेना चाहता था जब आप सभी ने सोचा, यह आदमी अद्भुत है। नहीं नहीं, यह बहुत बुरा था। वैसे भी आज मैं एक लेखक ब्लॉगर लड़का हूँ। मैं ब्लॉग प्रतीक्षा लिखता हूँ, लेकिन क्यों? और कुछ साल पहले मैंने विलंब के बारे में लिखने का फैसला किया। मेरे व्यवहार ने हमेशा मेरे चारों ओर गैर विलंब करने वालों को परेशान किया है, और मैं दुनिया के गैर विलंब करने वालों को समझाना चाहता था कि विलंब करने वालों के सिर में क्या होता है, और हम जिस तरह से हैं, हम क्यों हैं। अब मेरे पास एक परिकल्पना थी कि विलंब करने वालों का दिमाग वास्तव में अन्य लोगों के दिमाग से अलग था। और इसका परीक्षण करने के लिए मुझे एक एमआरआई लैब मिली, जो वास्तव में मुझे अपने मस्तिष्क और एक सिद्ध गैर विलंबकर्ता के मस्तिष्क दोनों को स्कैन करने देती है। इसलिए मैं उनकी तुलना कर सकता हूँ। मैं वास्तव में उन्हें आज आपको दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखें कि क्या आप अंतर देख सकते हैं। मुझे पता है कि यदि आप एक प्रशिक्षित मस्तिष्क विशेषज्ञ नहीं हैं, तो यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन बस एक नज़र डालें, ठीक है। तो यहाँ एक गैर विलंबकर्ता का मस्तिष्क है। अब यहाँ मेरा दिमाग है। एक अंतर है। दोनों दिमागों में एक तर्कसंगत निर्णय लेने वाला होता है, लेकिन विलंब करने वाले के मस्तिष्क में एक त्वरित संतुष्टि बंदर भी होता है। अब विलंब करने वाले के लिए इसका क्या अर्थ है? खैर, इसका मतलब है कि ऐसा होने तक सब कुछ ठीक है। तो तर्कसंगत निर्णय लेने वाला कुछ उत्पादक करने के लिए तर्कसंगत निर्णय लेगा, लेकिन बंदर को वह योजना पसंद नहीं है। इसलिए वह वास्तव में पहिया लेता है, और वह कहता है, वास्तव में चलो पूरे विकिपीडिया पृष्ठ को पढ़ते हैं। नैन्सी केरिगन टोनी हार्डिंग घोटाले की, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि ऐसा हुआ था। फिर हम फ्रिज में जाने वाले हैं, यह देखने के लिए कि 10 मिनट पहले से वहाँ कुछ नया है या नहीं। उसके बाद हम एक यूट्यूब सर्पिल पर जाने जा रहे हैं, जो रिचर्ड फेनमैन के मैग्नेट के बारे में बात करने के वीडियो के साथ शुरू होता है, और बहुत बाद में जस्टिन बीबर की मां के साथ साक्षात्कार देखने के साथ समाप्त होता है। यह सब कुछ लेने वाला है, इसलिए हम आज किसी भी काम के लिए शेड्यूल पर वास्तव में जगह नहीं लेंगे। क्षमा करें। अब यहाँ क्या चल रहा है? तत्काल संतुष्टि बंदर उस आदमी की तरह नहीं लगता है जिसे आप पहिया के पीछे चाहते हैं। वह पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहता है। उसके पास अतीत की कोई स्मृति नहीं है।
भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है और वह केवल दो चीजों की परवाह करता है, आसान और मजेदार। अब जानवरों की दुनिया में यह ठीक काम करता है। यदि आप एक कुत्ते हैं और आप अपना पूरा जीवन आसान और मजेदार चीजों के अलावा कुछ नहीं करते हैं, तो आप एक बड़ी सफलता हैं। और बंदर के लिए मनुष्य सिर्फ एक और पशु प्रजाति है। आपको अच्छी नींद अच्छी तरह से खिलाया और अगली पीढ़ी में प्रचारित करना होगा, जो आदिवासी समय में ठीक काम कर सकता था। लेकिन अगर आपने गौर नहीं किया, तो अब हम आदिवासी समय में नहीं हैं। हम एक उन्नत सभ्यता में हैं और बंदर नहीं जानता कि वह क्या है। यही कारण है कि हमारे मस्तिष्क में एक और लड़का है, तर्कसंगत निर्णय निर्माता, जो हमें उन चीजों को करने की क्षमता देता है जो कोई अन्य जानवर नहीं कर सकता है। हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, हम बड़ी तस्वीर देख सकते हैं, हम दीर्घकालिक योजनाएं बना सकते हैं, और वह उस सब को ध्यान में रखना चाहता है। और वह चाहता है कि हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वह करें। अब कभी कभी यह उन चीजों को करने के लिए समझ में आता है जो आसान और मजेदार हैं, जैसे कि जब आप रात का खाना खा रहे हों या बिस्तर पर जा रहे हों या अच्छी तरह से अर्जित अवकाश का आनंद ले रहे हों। इसलिए एक ओवरलैप है। कभी कभी वे सहमत होते हैं, लेकिन दूसरी बार बड़ी तस्वीर के लिए कठिन और कम सुखद चीजें करना बहुत अधिक समझ में आता है। और तभी हमारा संघर्ष होता है। और विलंब करने वाले के लिए वह संघर्ष हर बार एक निश्चित तरीके से समाप्त हो जाता है, जिससे वह इस नारंगी क्षेत्र में बहुत समय बिताता है, एक आसान और मजेदार जगह जो पूरी तरह से मेक सेंस सर्कल है। मैं इसे डार्क प्लेग्राउंड कहता हूँ। अब अंधेरा खेल का मैदान एक ऐसी जगह है जिसे आप सभी विलंब करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। यह वह जगह है जहां अवकाश गतिविधियां ऐसे समय में होती हैं जब अवकाश गतिविधियां होने वाली नहीं होती हैं। अंधेरे खेल के मैदान में आपके पास जो मजा है वह वास्तव में मजेदार नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से अनर्जित है और हवा अपराध बोध, भय, चिंता, आत्मघृणा से भरी है, उन सभी अच्छी शिथिलता भावनाओं से। और सवाल यह है कि इस स्थिति में पहिया के पीछे बंदर के साथ विलंब करने वाला कभी भी इस नीले क्षेत्र में खुद को कैसे प्राप्त करता है, एक कम सुखद जगह, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें कहाँ होती हैं। ठीक है, पता चला है कि विलंब करने वाले के पास एक अभिभावक देवदूत है, कोई है जो हमेशा उसे नीचे देख रहा है और अपने अंधेरे क्षणों में उसे देख रहा है। किसी को आतंक राक्षस कहा जाता है। अब पैनिक मॉन्स्टर ज्यादातर समय निष्क्रिय रहता है, लेकिन वह अचानक किसी भी समय जाग जाता है जब कोई समय सीमा बहुत करीब हो जाती है या सार्वजनिक शर्मिंदगी, कैरियर की आपदा या किसी अन्य डरावने परिणाम का खतरा होता है। और महत्वपूर्ण बात, वह केवल एक चीज है जिससे बंदर डरता है। अब वह हाल ही में मेरे जीवन में बहुत प्रासंगिक हो गया, क्योंकि टेड के लोग लगभग 6 महीने पहले मेरे पास पहुंचे और मुझे टेड टॉक के लिए आमंत्रित किया। अब बेशक मैंने हाँ कहा। यह हमेशा मेरा एक सपना रहा है कि मैंने अतीत में टेड टॉक हो। लेकिन इस सारी उत्तेजना के बीच तर्कसंगत निर्णय लेने वाले के दिमाग में कुछ और था। वह कह रहा था, क्या हम स्पष्ट हैं कि हमने अभी क्या स्वीकार किया है? क्या हमें भविष्य में एक दिन क्या होने वाला है? हमें अभी इस पर बैठकर काम करने की जरूरत है। और बंदर ने कहा, पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन चलो बस गूगल अर्थ खोलें और भारत के नीचे जूम करें, जैसे जमीन से 200 फीट ऊपर, और 2.5 घंटे तक स्क्रॉल करें जब तक हम देश के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाते। इसलिए हम भारत के लिए एक बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो उस दिन हमने यही किया। जैसे जैसे 6 महीने 4 और फिर 2 और फिर 1 में बदल गए, टेड के लोगों ने वक्ताओं को रिहा करने का फैसला किया और मैंने वेबसाइट खोली और मेरा चेहरा मुझ पर वापस घूर रहा था। और लगता है कि कौन जाग गया। तो आतंक राक्षस अपना दिमाग खोना शुरू कर देता है और कुछ सेकंड बाद पूरी प्रणाली तबाही में है। और बंदर याद है, वह आतंक राक्षस का डर है, बूम, वह पेड़ है। और अंत में तर्कसंगत निर्णय निर्माता पहिया ले सकता है और मैं बात पर काम करना शुरू कर सकता हूँ। अब पैनिक मॉन्स्टर सभी प्रकार के सुंदर पागल शिथिलता व्यवहार की व्याख्या करता है, जैसे कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति एक पेपर के शुरुआती वाक्य को शुरू करने में असमर्थ 2 सप्ताह कैसे बिता सकता है और फिर चमत्कारिक रूप से पूरी रात रहने और 8 पृष्ठ लिखने के लिए अविश्वसनीय कार्य नैतिकता का पता लगाता है। और यह पूरी स्थिति 3 पात्रों के साथ यह विलंब करने वाला प्रणाली है। यह सुंदर नहीं है, लेकिन अंत में यह काम करता है। यह मैंने कुछ साल पहले ब्लॉग पर लिखने का फैसला किया था। जब मैंने किया
तो मैं प्रतिक्रिया से चकित था। सचमुच हजारों ईमेल आए, दुनिया भर के सभी विभिन्न प्रकार के लोगों से, सभी विभिन्न प्रकार की चीजें करते हुए। ये वे लोग हैं जो नर्स, बैंकर, चित्रकार, इंजीनियर और बहुत सारे पीएचडी छात्र थे। और वे सभी एक ही बात कह रहे थे, मुझे भी यह समस्या है। लेकिन जिस चीज ने मुझे मारा, वह पोस्ट के हल्के स्वर और इन ईमेलों के भारीपन के बीच का अंतर था। ये लोग गहन हताशा के साथ लिख रहे थे कि इस बंदर ने उनके जीवन में क्या किया है, इस बारे में कि इस बंदर ने उनके साथ क्या किया है। और मैंने इस बारे में सोचा और मैंने कहा, ठीक है, अगर विलंब करने वाला सिस्टम काम करता है तो क्या चल रहा है? ये सभी लोग इतनी अंधेरी जगह में क्यों हैं? खैर, यह विलंब के दो प्रकार है कि वहां पता चला है। आज मैंने जो कुछ भी बात की है, जो उदाहरण मैंने दिए हैं, उन सभी की समय सीमा है। और जब समय सीमा होती है तो विलंब के प्रभाव अल्पावधि में निहित होते हैं क्योंकि आतंक राक्षस शामिल हो जाता है। लेकिन एक दूसरी तरह की शिथिलता है जो उन स्थितियों में होती है जब कोई समय सीमा नहीं होती है। इसलिए यदि आप एक करियर चाहते हैं जहां आप एक आत्मस्टार्टर हैंकला में कुछ कुछ उद्यमी फली बार में, उन चीजों पर कोई समय सीमा नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है तब तक नहीं जब तक आप बाहर नहीं गए हैं और कड़ी मेहनत की है। गति प्राप्त करें, चीजों को प्राप्त करें। आपके करियर के बाहर सभी प्रकार की महत्वपूर्ण चीजें भी हैं जिनमें कोई समय सीमा शामिल नहीं है, जैसे कि अपने परिवार को देखना या व्यायाम करना और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना, अपने रिश्ते पर काम करना या ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना जो काम नहीं कर रहा है। अब अगर इन कठिन चीजों को करने का विलंब करने वाला एकमात्र तंत्र आतंक राक्षस है तो यह एक समस्या है क्योंकि इन सभी गैरसमय सीमा स्थितियों में आतंक राक्षस दिखाई नहीं देता है। उसके पास जागने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए विलंब के प्रभाव वे निहित नहीं हैं, वे बस हमेशा के लिए बाहर की ओर बढ़ते हैं। और यह इस दीर्घकालिक प्रकार की शिथिलता है जो बहुत कम दिखाई देती है और मजेदार अल्पकालिक समय सीमा आधारित प्रकार की तुलना में बहुत कम बात की जाती है। यह आमतौर पर चुपचाप और निजी तौर पर पीड़ित होता है और यह दीर्घकालिक दुख और पछतावा की एक बड़ी राशि का स्रोत हो सकता है। और मैंने सोचा, इसलिए वे लोग ईमेल कर रहे हैं और इसलिए वे इतनी बुरी जगह पर हैं। ऐसा नहीं है कि वे किसी परियोजना के लिए रटना कर रहे हैं। यह है कि दीर्घकालिक विलंब ने उन्हें अपने जीवन में कभी-कभी एक दर्शक की तरह महसूस किया है। निराशा यह नहीं है कि वे अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सके, यह है कि वे उनका पीछा करना शुरू भी नहीं कर पाए। इसलिए मैंने इन ईमेलों को पढ़ा और मेरे पास थोड़ा सा एपिफेनी था कि मुझे नहीं लगता कि गैर विलंब करने वाले मौजूद हैं। यह सही है, मुझे लगता है कि आप सभी विलंब करने वाले हैं। अब आप सभी एक गड़बड़ नहीं हो सकते हैं, हम में से कुछ की तरह, और आप में से कुछ का समय सीमा के साथ एक स्वस्थ संबंध हो सकता है। लेकिन याद रखें, बंदर की चुपके चाल तब होती है जब समय सीमा नहीं होती है। अब मैं आपको एक आखिरी बात दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे जीवन कैलेंडर कहता हूँ। यह 90 साल के जीवन के हर हफ्ते के लिए एक बॉक्स है। यह इतने सारे बॉक्स नहीं हैं, खासकर जब से हमने पहले ही उनमें से एक गुच्छा का उपयोग किया है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को उस कैलेंडर पर एक लंबी, कड़ी नज़र डालने की जरूरत है। हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि हम वास्तव में किस पर विलंब कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जीवन में किसी न किसी चीज पर विलंब कर रहा है। हमें तत्काल संतुष्टि बंदर के बारे में जागरूक रहने की जरूरत है। यह हम सभी का काम है। और क्योंकि वहां पर कई बक्से नहीं हैं, यह एक ऐसा काम है जो शायद आज शुरू होना चाहिए। खैर, शायद आज नहीं, लेकिन तुम्हें पता है, जल्द ही कुछ समय। धन्यवाद।